चलो दोस्तों, आज जो हम एक डेमो पेश कर रहे हैं जिसके अंदर कोई भी सेट आता है तो हम उसको और टेस्टिंग कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं ना पावर सीक्वेंस। ठीक है, आपने सुना होगा बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस नहीं, पावर सीक्वेंस। कि सेट को बूटिंग करने के लिए जो पावर का सीक्वेंस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ तक क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों लेते हैं तो लंबी क्लास चलती है, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली ये चीज दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हमें सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ती है। तो देखिए, सीक्वेंस चेक करने के लिए कब सीक्वेंस चेक करते हैं पावर की सीक्वेंस, जब हमारे पास कोई भी बंद सेट आता है। ठीक है, डेड सेट आता है, उस कंडीशन में हम स्टेप बाय स्टेप उसको सीक्वेंस चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, जो बेसिक काम रहते हैं कि आपको उसको डीसीपीएस डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके देख लेना है कि कोई ऑटो कंजप्शन ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर नहीं ले रहा है तो उसके बाद पावर ट्रिगर करने के बाद जो जो रीडिंग आती है उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी में आपको एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको शुरू से चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले कौन सी वेल्टेज कैसे बनती है, उसके बाद कैसे बनती है, उसके बाद कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज को चेक करने के लिए सेट के अंदर यूएसबी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यूएसबी कनेक्ट करने के बाद हम मल्टीमीटर को रखते हैं डीसी रीडिंग के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले अगर देखें तो कौन सी वोल्टेज बनती है, प्राइमरी वोल्टेज बनती है, जिसको क्वालकॉम के अंदर किस नाम से जाना जाता है, वीपीएच के नाम से। वीपीएच कहाँ कहाँ पे बनाता है, तो जहाँ पे हमारा डीसी टू डीसी आईसी रहता है वहीं पे हमारा क्या बनता है, वीपीएच का वोल्टेज बनता है। वही आईसी स्विचिंग करती है और बोर्ड के अंदर जहां जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वीपीएच की, उन सब जगह पे भेजता है। ठीक है, तो पावर पावर आईसी यहाँ पे खुला हुआ है, पावर का सिल निकला हुआ है, तो वीपीएच पावर के पास भी आता है। ठीक है, तो हम डीसी टू डीसी को ना चेक करके हुए सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो उस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले आपका कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास मॉडल कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास ये Xiaomi ब्रांड का एक मॉडल है जिसके अंदर पावर कहाँ पे है, तो इसके लेआउट में देखेंगे जो इसकी क्या है, कंपोनेंट का लोकेशन है। ठीक है, यहाँ ये कंपोनेंट की लोकेशन है, ये इसके एड्रेस है हर कंपोनेंट का। ठीक है, U1201 जो क्या है, इस पावर का एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि वीपीएच कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसी लाइन है, तो ये है हमारा कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन के अंदर हमारा वीपीएच आता है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे कि C1317 नंबर का जो कैपेसिटर है ये कहाँ पे है, जो हमें लेआउट में बताएगा कि ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो पावर के बगल में नहीं है, अपोजिट साइड है, चलो कोई बात नहीं। हम दूसरा चेक करेंगे कि वीपीएच और कहाँ पे है, तो U1201। ठीक है, तो ये इसका पावर का क्या है, विलेज वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक सेक्शन। ठीक है, और बक सेक्शन की इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत बार हमने बताया भी है कि वीपीएच इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट रहती है। जितने भी हमारी बक स्विचिंग होके आउट हो रही है उनकी इनपुट रिक्वायरमेंट हमारा वीपीएच रहता है। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई पैरेलल कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि इस आईसी में हम देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो है हमारा क्या है, वीपीएच। अब इस बोर्ड के अंदर वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम सिंपल चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मल्टीमीटर अभी शो कर रहा है कि 3.197। ठीक है, 3.2 के इतना हमारा वीपीएच बन रहा है। ठीक है, तो ये वीपीएच अभी सही है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो है वो क्या है, डिस्कनेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वीपीएच बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है वो ओके है। तो नेक्स्ट हमें क्या चेक करनी पड़ती है, तो नेक्स्ट हमें जो चेक है, यहाँ पे जितने भी हमारे लगे हुए हैं इंडक्टर,
ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे इंडक्टर लगे हुए हैं, जिसको आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इंडक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये किस सेक्शन में लगाए हुए रहते हैं? ज्यादातर सिंगल पावर के अंदर बक सेक्शन। ठीक है। तो बक सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो पूरी की पूरी सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज रहती है प्राइमरी, वो सारी चीजें सबसे पहले बनती है। और इसके अलावा पावर के खुद के पीरियड 2 के लिए जो चाहिए हमारा हायर एलडी लोअर एलडी, वो भी हमारे बक सेक्शन के अंदर ही मिलता है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे कि बक हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस कंडीशन में बन रहा है, किस इंडक्टर के ऊपर नहीं बन रहा है, तो फिर उस लाइन को हम ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि वो किस के रिलेटेड वो है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं 1.3 और स्टेबल। ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 0.7 और स्टेबल। ठीक है, इसमें भी क्या है? 0.7 और स्टेबल। ठीक है, 0.9 और स्टेबल। 0.8 और स्टेबल। ठीक है, और इसमें नहीं बन रहा। ठीक है, और ये है 2.072। ठीक है, तो इतनी बन रही है, इसमें से सिर्फ एक ये है जो नहीं बन रही। तो ये कौन सी है? और बाकी के इंडक्टर जो है बक सेक्शन में, वो क्या क्या काम कर रही है, तो वो हम स्केमेटिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे। यहाँ गए, और कौन से नंबर का था हमारा? ये वाला L1401। ठीक है, जो इसकी S1 की लाइन है, 0.8265 की ये लाइन बननी चाहिए। ठीक है, किसके लिए है? अगर देखेंगे तो ये बक किसके अंदर जाती है? सीपीयू के अंदर। ठीक है, और सीपीयू के कौन से सेक्शन में जा रही है? वीडीडी मॉडम। ठीक है, तो मॉडम की वोल्टेज जो है नहीं बनती है यहाँ पे, पता है ना? मॉडम की वोल्टेज हमारी सिम लगने के बाद या सेकंड लोगों के बाद बनती है। ठीक है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये बन रही थी, ठीक है, L1404। ठीक है, विलेज एस फॉर 2.05 वोल्ट। ठीक है, ये तो पीएम के अंदर वापस है, और यहाँ से निकली हुई लाइन है, और वापस हमारी पीएम के अंदर। ठीक है, और ये भी पीएम के अंदर है। इसके अलावा सीपीयू के अंदर ये नहीं जा रही। ठीक है, तो सीपीयू में जो नहीं ले जाती वो कौन सी रहती है? हायर एलडीओ एंड लोअर एलडीओ ज्यादातर नहीं जाता। हायर एलडीओ ज्यादातर नहीं जाता, लोअर एलडीओ किसी किसी सीपीयू के अंदर इनपुट रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो ये है 2.05, जो क्या है हमारा हायर एलडीओ। ठीक है, जो बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट L1402। S2। ठीक है, तो कौन से विभाग में जा रही है? ये जा रही कोर विभाग। ओके, सीपीयू को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले कोर की वोल्टेज। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी बक है, जो हमने देखी है कि बक सेक्शन में जितने भी इंडक्टर लगे हैं उन सब में बन रहा है। ठीक है, अब एक में नहीं बन रहा था, तो इसको हमें कंफर्म करना पड़ता कि कौन से सीपीयू के अंदर कौन से सेक्शन के रिलेटेड। ठीक है, अगर बक सारी स्टेबल है तो नेक्स्ट हमारा क्या बनता है कि ये सेकेंडरी पावर का हमारा फर्स्ट वाला जो सेक्शन है ये ओके। समझ रहे हो? इसके बाद होती है हमारी सेकंड वोल्टेज। ठीक है, जिसको विरेज की वोल्टेज बोला जाता है, LDO2 की वोल्टेज बोला जाता है। उसके अंदर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे
ठीक है, तो ये है हमारी विलेज एलडीओ की सप्लाई। ठीक है, बक बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि पावर के अंदर स्विचिंग हो रही है और बक की सारी सप्लाई बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है एलडीओ टू विलेज टू की जो लाइन है वो बनती है। ठीक है, और उसमें भी देखिए इस पावर आईसी की कितनी है, L23, 23 लाइनें ये जनरेट करके छोटी छोटी भेजती है, जो सारे बोर्ड में घूमती रहती है। ठीक है, और इनको बनने के लिए क्या चाहिए, वीपीएच पावर 2.05, 1.225 और 1.225। ठीक है, लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ और वीपीएच। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमारा प्राइमरी जो वोल्टेज होती है वो कौन सी रहती है, प्राइमरी पावर सेक्शन के अंदर रहती है हमारी वीपीएच वाली। ठीक है, अगर वीपीएच ओके बन रहा है तो वीपीएच किसको बना रहा है, बाकी की जितनी भी हमारी पावर के अंदर लगी हुई है बक सेक्शन की इंडक्टर, वहां पे स्विचिंग होके बक की सप्लाई बनती है। ठीक है, तो वो सेकंड स्टेप हो गया। अब वो किसके लिए बनता है, ठीक है, तो देखिए वीपीएस जो बनता है वो किसके लिए बनता है, सबसे पहले पावर के अंदर जाने के लिए, और उसके अलावा जहां जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वीपीएस की उन सब जगह पे जाता है। ठीक है, और स्पेशली पावर सीक्वेंस की बात करें तो वीपीएस बन के पावर के अंदर आता है। तो पावर से क्या बनता है हमारा, बक बनता है। ठीक है, बक बनता है तो बक बनना चाहिए। ठीक है, मॉडेम के अलावा बननी चाहिए बक। तो वो क्या होती है कि सीपीयू के लिए बनती है। बक जो भी बनती है वो किसके लिए बनती है, सीपीयू के लिए बनती है। ठीक है, सीपीयू को एक्टिव करने के लिए। इसके बाद जो बनती है ये बनती है विलेज टू की लाइन है, जो कितनी है, 23 लाइन है। अब किसी भी डेड सेट के अंदर ये 23 की 23 कभी भी नहीं बनती। ठीक है, 23 की 23 लाइनें कभी भी बक सेक्शन के अंदर, सॉरी, हमारा जब डेड सेट आता है उसके अंदर सारी की सारी नहीं बनती। क्यों, इसके अंदर ये लाइनें पहले तो बनती क्यों है, किसके लिए बनती है, तो हमारे मोबाइल के अंदर जितने भी सेक्शन है, ठीक है, जितने भी सेक्शन है उन सारे सेक्शन को चलने के लिए जो पावर चाहिए वो एलडीओ टू से निकल के जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपका कोई भी सेक्शन हो, डिजिटल हो, एनालॉग हो, हर सेक्शन के अंदर जो भी सप्लाई चाहिए वो एलडीओ टू से निकल के जाती है। जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे सेक्शन जो है ऑन सेट जो आपका बूटिंग हो जाता है उसके बाद वो सेक्शन एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनकी विलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से नहीं बनेगी उस कंडीशन में जब भी डेड सेट रहेगा। तो हमारे पास आता है तो सीक्वेंस वाइज हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो कुछ डिफॉल्ट जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि सीपीयू के अंदर जो भी जा रहे हैं, हमारी रैम के लिए जो भी है, हमारा जो भी स्टोरेज लगा हुआ है उसकी जो भी सप्लाई है, तो वो सारी सप्लाई जो है हमारी विलेज एलडीओ टू से बननी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले अगर डिजिटल सेक्शन के लिए जो भी बनती है वो बनती है हमारी 1.8 की। ठीक है, और कौन सी 1.8 होती है, तो डिफॉल्ट ऑन वाली, जो बोर्ड के अंदर बहुत सारी जगह पे जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है जो सबसे ज्यादा पेज के ऊपर दौड़ रही है, 1.8। ठीक है, तो इसका जो भी कंपोनेंट रहेगा उसके ऊपर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड में जहां जहां पे चाहिए सब जगह पे डिफॉल्ट ऑन की सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई एक कंपोनेंट रहेगा जिसको हम पकड़ेंगे, C1505। ठीक है, जो अपोजिट साइड है, तो हम बोर्ड को बाहर निकलना पड़ेगा इस कंडीशन में हमें। ठीक है, या तो फिर और काम कर सकते हैं कि और भी इसकी हमारी पावर के अगल बगल में भी 1.8 की सप्लाई हो सकती है, तो वहीं पे हम वापस इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रेज L5। बैक लाइट ड्राइवर का हमारा ये जो प्रोटोकॉल है उसके R1611 नंबर रजिस्टर का।
ये पावर में वापस आ रही है C1601। यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 1.79, ठीक, मतलब ये 1.8 बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमें चाहिए, जैसे जो भी हमारा स्टोरेज लगा हुआ है, ठीक है, तो स्टोरेज यहाँ पे क्या यूज है। ठीक है, U1001 और U1301। ठीक है, सही है। तो इसको क्या चाहिए, 1.8 जो हमारा बन रहा है, जो अभी हमने चेक किया, ठीक है। इसके बाद विलेज L2 1.8, जो किसका है, रैम का पावर है, ठीक है। फिर ये भी हमारी VDDQ 1.2 रैम की है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, विलेज L8 2.9, ठीक है, और विलेज L5 1.8, ठीक है, जो अभी हमने चेक किया है। तो ये किसका है, एमएमसी की पावर है। तो एमएमसी की पावर में और जो दूसरा है वो हमें अभी चेक करना है, विलेज L8 2.9। C1508 कैपेसिटर है, ठीक है। तो पावर आईसी के जस्ट ऊपर कोने में लगा हुआ है। ठीक है, 2.9 की ये भी बन रही है। अभी हमारे रैम की जो 1.2 की सप्लाई है वो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें भी हमारी डिफॉल्ट जा रही है रैम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी 1.2 जो है VDDQ की सप्लाई चेक करनी पड़ती है। ठीक है, विलेज L2 1.2। C1502 दो नंबर का कैपेसिटर। ठीक है, 1.2 ये भी बन रही है, मतलब सीपीयू को एक्टिव होने के लिए बग सेक्शन ओके है, इसके साथ जो भी डाटा लेन देन करने के लिए रैम रोम है उनके लिए भी सप्लाई जो है ओके है, ठीक है। तो यहाँ तक पावर का जो सीक्वेंस है वो ओके है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि कुछ चीज की सीक्वेंस चीजें होती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हमारा ये क्वालकॉम वाला है, तो इससे क्या निकलेगा, सारी वोल्टेज अगर ये प्रॉपर काम कर रही है, तो नेक्स्ट इसके बाद ये जनरेट करती है लास्ट में एक रीसेट, ठीक है, जो किसके इसके कंट्रोल सेक्शन में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल सेक्शन है, तो यहाँ से इसकी निकलेगी पावर ऑन रीसेट। ठीक है, किसके अंदर आ रही है, तो U1001 जो हमारा सीपीयू है उसके अंदर, ठीक है, और U1101 जो हमारा PMI है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से कोई कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये कंपोनेंट हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर इस साइड रहेगा तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड इस बोर्ड में अभी सील्ड है मौजूद।
ठीक है। लेकिन इसको अगर हम क्रॉस करके चेक करना चाहें तो हो सकता है। तो पहले सबसे पहले तीसरे नंबर का C401 हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा है पी ऑन रीसेट का। ठीक है। और इस तरीके से जब भी चेक करते हैं तो थोड़ा केयरफुल करना, ग्राउंड के साथ अगर अटैच हो जाता है तो आपको यूएसबी निकाल देना है। ठीक है। नहीं तो आगे की जो भी चेकिंग करोगे वो आपको सही से नहीं मिलेगी। ठीक है। 1.8 जो है ये भी मिल रहा है। ठीक है। ओके है। तो इसका मतलब क्या है कि पावर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारी पावर आईसी जो है वो अपनी सीक्वेंस क्लियर बना रही है। ठीक है। अब सीपीयू को अगर सारी चीजें मिल गई है, उसको जो जो भी पावर की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीजें अगर मिल गई है, तो सीपीयू फिर वहां से एक कमांड और भेजता है जिसको बोला जाता है पीएस होल्ड। ठीक है। जो यहाँ पे देखेंगे तो U1101 के बगल में पीएस होल्ड R40 ठीक है। वो भी कहाँ है, सीपीयू की साइड है। ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये भी बन रहा है। ओके। ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि जो पावर ने अपनी वोल्टेज बना के सीपीयू को दी, तो सीपीयू को रिसेट भी मिला और सीपीयू ने उसके बाद अपना कंफर्मेशन होल्ड भी भेजा। ठीक है। जिसके बाद क्या होती है, तो देखिए सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो होल्ड मिलने के बाद सारी वोल्टेज जो है वो स्टेबल होती है। ठीक है। इसके बाद जो होती है वो उसको क्या बोला जाता है, उसको पूरा का पूरा बोला जाता है बूट सीक्वेंस। ठीक है। तो जो भी हम बूट सीक्वेंस बोलते हैं ये है हमारा पावर सीक्वेंस, पावर फ्लो, जो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। बाकी इसके बाद बूट सीक्वेंस में क्या होता है, तो सीपीयू सारी चीजें आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। उसका सॉफ्टवेयर सारी चीजें, और उसके बाद क्या करेगा वो बूटिंग में लेके जाएगा सेट को।